गुड इवनिंग। हमारा नाम डॉक्टर रोनल पठारी है और हम हाफलोंग में एक डॉक्टर का हिसाब से काम कर रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में। और हम फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स एक एनजीओ से एसोसिएटेड है। इस एनजीओ का नाम है सेमिकोलॉन। इस एनजीओ का थ्रू से हम लोग बहुत सारा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और ये एक्टिविटीज़ हम लोग जो भी आदमी जिसको अल्कोहल का प्रॉब्लम है या ड्रग्स का प्रॉब्लम है उनको हेल्प करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये कुछ महीने में लास्ट फ्यू मंथ्स में हम लोग बहुत सारा एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं। और इन सब एक्टिविटीज़ में क्या क्या हम लोग कर रहे हैं बोलने से एक तो हो गया, हम लोग एनोनिमस मीटिंग कर रहे हैं वीकली, जहाँ पे जो भी आदमी है जिसको ये अल्कोहल का प्रॉब्लम है, ड्रग्स का प्रॉब्लम है और जो लोग छोड़ने मांगते हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए हम लोग ये मीटिंग अरेंज करते हैं। इसको छोड़ के हम लोग होली स्पिरिट हॉस्पिटल रिहेबिलिटेशन सेंटर डेडिकेटेड टू केयर हो जाए, लेट केयर हो जाए, इस सेंटर में हम लोग अपना सर्विस भी दे रहे हैं। क्या क्या सर्विस दे रहे हैं हम लोग इस सेंटर में? हम लोग साइंटिफिक सेशंस करता है, हम लोग इस सेंटर में योगा कराता है, मेडिटेशन कराता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का सेशंस कराता है, क्विज कॉम्पिटिशन्स कराता है और बहुत सारा अदर एक्टिविटीज़ भी कराता है। हम लोग दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एस एन एनजीओ एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने स्टार्ट किया है। और इस पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का अंदर में ही हम लोग सोचा कि हम लोग थ्रू सोशल मीडिया पब्लिक तक पहुंचने का कोशिश करेगा। तो इसी कारण से ही आज का हम लोग का ये फर्स्ट वीडियो हम लोग आप लोग तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेगा जानने के लिए कि एडिक्शन क्या चीज़ है या अल्कोहलिज्म क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं हम लोग। हिस्ट्री में ईयर 2013 से पहले ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म अलग अलग एंटिटी था। ड्रग एडिक्शन का ट्रीटमेंट अलग से होता था और अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट अलग से होता था। लेकिन 2013 के बाद ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म दोनों एक ही डोमेन में आ गए और उस डोमेन को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो अभी हम लोग ड्रग एडिक्शन भी नहीं बोलता है और अल्कोहलिज्म भी नहीं बोलता है। ये दोनों टर्म ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म दोनों अभी बोलने से साइंटिफिकली ऑब्सोलीट हो गया है। आजकल हम लोग क्या टर्म यूज करता है बोलने से सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर करते हैं। हम लोग ये टर्म सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्यों यूज करता है उसमें भी एक रीजन है। देखिए, अगर कोई भी आदमी हु इज सफरिंग फ्रॉम ड्रग एडिक्शन, अगर हम लोग बोलेगा कि ही इज एन एडिक्ट, तो ये एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल को अल्कोहल का प्रॉब्लम है और हम लोग उसको बोलेगा कि ही इज एन अल्कोहलिक, तो वो एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है। तो इसी सोशल स्टिग्मा को हटाने के लिए हम लोग एक नया टर्म लेके आया जिसको हम लोग बोलता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो आज का ये वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है। उससे पहले और एक चीज़ क्लियर कर देता आप लोग को कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या अगर आप लोग एडिक्शन बोलेगा, अल्कोहलिज्म बोलेगा, सब सेम है। ये एक बीमारी है, मतलब इट्स ए डिजीज। जैसे कि कोई आदमी को अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है, कोई आदमी को अगर डायबिटीज है,
कोई आदमी को अगर बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को अगर स्ट्रोक हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, वो सब कंडीशंस जैसे कि एक बीमारी है, उसी तरह उसका जैसे एग्जैक्टली सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एक बीमारी है। तो बीमारी का क्या करना है? बीमारी का ट्रीटमेंट करना है, ना कि हम लोग को उस बीमार आदमी को जज नहीं करना है। जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। डायबिटीज़ का मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्ट्रोक का मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसी तरह एग्जैक्टली उसका जैसे ही एसयूडी, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या एडिक्शन या अल्कोहलिज्म, जो भी आप लोग बोलो, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ना कि हम लोग को किसी को सोशल क्रिमिनल हम लोग बोल देता है कि यार इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो बर्बाद है, इसका तो क्या बोलता लाइफ ख़त्म है। या कोई ड्रग एडिक्ट को हम लोग ऐसे नज़र से देखता है जैसे कि दे आर मतलब अनटचेबल। तो वो पर्सपेक्टिव हम लोग का चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बोलता है, ये एक डिजीज़ है। और डिजीज़ का क्या करना है बोलने से मेडिकल ट्रीटमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने का कोशिश करते हैं ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्या है। फर्स्ट थिंग, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में एनवायरनमेंट का रोल है। हम लोग किस जगह में बैठता है, उधर का आदमी कैसे है, उधर का एटमॉस्फेयर कैसे है, सोशल नॉर्म्स कैसे है, कल्चर कैसे है, वो सब मैटर करता है। अदर देन दैट इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है, इसमें फैमिली का भी रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर को अल्कोहल का प्रॉब्लम है, देयर इज ए वेरी हाई चांस, बहुत हाई चांस है कि उसका बेटा का भी अल्कोहल का प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये सब चीज़ का वजह से इसको कॉम्प्लेक्स बोलता है। अदर देन दैट कोई भी आदमी का अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कभी सुना होगा आप लोग, या हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या किसी भी इंडिविजुअल को अगर मेंटल इलनेस है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो ऐसे केसेस में भी एडिक्शन या अल्कोहलिज्म या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होने का बहुत हाई चांस है। तो अभी तक हम लोग को क्या समझ में आया कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, जेनेटिक्स का रोल है, फैमिली का रोल है, और अदर देन दैट एसोसिएटेड मेंटल इलनेस या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का भी रोल हो सकता है। तो इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है। अदर देन दैट ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन का बीमारी है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स ब्रेन इलनेस। इसका मतलब क्या? जैसे कि हम लोग का ब्रेन में बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होता है डे टू डे एक्टिविटी में। हम लोग का थ्रू आउट मतलब 24 आवर्स कुछ ना कुछ केमिकल का कुछ ना कुछ रिएक्शंस होता रहता है हम लोग का ब्रेन में। एक बैलेंस होता है हम लोग का ब्रेन में। तो एसयूडी में क्या होता है? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में वो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब जो केमिकल जितना निकलना चाहिए उससे या तो ज़्यादा निकल जाता है या तो कम निकलता है। तो इसीलिए ये एक ब्रेन का इलनेस है। तो अभी तक हम लोगों को मालूम हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स ब्रेन इलनेस है। नेक्स्ट, ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। क्रॉनिक प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ये 1-2 दिन में होने वाला बीमारी नहीं है। इस बीमारी को होने में आपका साल या डेकेड्स भी लग सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने का कोशिश करता है कि इतना टाइम मतलब क्रॉनिक क्यों है। एक इंडिविजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ में आता है। यूज़ का मतलब क्या है कि सिर्फ यूज़ करता है और उसका बाद में थोड़ा दिन वो छोड़ देता है यूज़ करना। उस स्टेज का बाद में आता है मिसयूज़। मिसयूज़ का मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस को यूज़ करता है और उसका बाद उस यूज़ का वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है, तो उसको मिसयूज़ बोलते हैं। उसका बाद आता है एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब क्या है कि सब्सटेंस हम लेने के बाद में हम कार एक्सीडेंट कर दिया, हमको मालूम चला कि सब्सटेंस लेने से हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, कुछ ना कुछ खराब होता है हमारे साथ।
उसका बावजूद हम फिर से लेते हैं, तो उसको बोलता है एब्यूज। लास्ट स्टेज जिसको हम लोग डिपेंडेंस बोलते हैं। डिपेंडेंस में क्या होता है, डिपेंडेंस में हम लोग प्रायोरिटी देने लग जाता है सब्सटेंस को। प्रायोरिटी का देने लग जाता है मतलब फर्स्ट काम है हम लोग का दिन का सब्सटेंस लेना है, उसका बाद जितना काम है सब सेकेंडरी। सबसे पहले हमको दारू पीना है, ये सबसे पहले हमको ड्रग्स लेना है, उसका बाद ही बाकी काम होगा। तो जब ये स्टेज आ जाता है इसको बोलता है डिपेंडेंस। तो ये डिपेंडेंस स्टेज तक जब आता है उस स्टेज में ये डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो इसीलिए ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, इसको होने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट, ये एक रिलैप्सिंग प्रॉब्लम है। रिलैप्सिंग का मतलब क्या है कि हम आज का दिन हम सब्सटेंस छोड़ दिया, हम दारू छोड़ दिया, हम ड्रग्स छोड़ दिया, लेकिन अगर हम फिर से 5 साल बाद या 10 साल बाद फिर से अगर हम दारू पीने लग जाएगा, हम अगर ड्रग्स लेने लग जाएगा, तो फिर से हमको एसयूडी हो जाएगा, मतलब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस हम एक सिंपल एग्जांपल देगा। एक डायबिटीज़ का आदमी, अगर वो डायबिटीज़ का आदमी आज का दिन मीठा खाना बंद कर देता है और उसका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर वो ही आदमी 5 साल बाद 10 साल बाद फिर से अगर वो मिठाई खाएगा तो उसको फिर से डायबिटीज़ हो जाएगा। एग्जैक्टली लाइक दैट एसयूडी में भी ऐसे ही होता है। कोई आदमी अगर आज का दिन सब्सटेंस छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, ड्रग्स छोड़ दिया, लेकिन फिर से अगर 5 साल बाद 10 साल बाद फिर से लेने लग जाता है, तो फिर से वी विल सफर फ्रॉम एडिक्शन या अल्कोहलिज्म या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। नेक्स्ट, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, कंपल्सिव बिहेवियर। कंपल्सिव बिहेवियर का मतलब क्या है कि हम बार बार वो सब्सटेंस लेने जाता है, जान के भी कि मतलब वो सब्सटेंस लेने से हमारा खराबी होता है, तो उसको बोलता है कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब है कि हम बार बार एक चीज़ के बारे में सोचते रहता है और वो सोच जो है हमारा बिहेवियर में चेंज हो जाता है, और उस बिहेवियर को बोलता है कंपल्शन या कंपल्सिव बिहेवियर। जैसे कि हमको मालूम है कि अल्कोहल हमारे लिए खराब है, फिर भी हम अल्कोहल लेने चला जाता है, और अल्कोहल लेने के बाद कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है। जानने का बावजूद कि मतलब अल्कोहल लेने के बाद हमारा खराबी हो रहा है, फिर भी हम अल्कोहल लेने जा रहे हैं, तो उसको बोलता है एक कंपल्सिव बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर। तो आज हम लोग को क्या मालूम हुआ कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिनको हम लोग कॉमनली सोसाइटी में एडिक्शन या अल्कोहलिज्म बोलता है, वो एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन इलनेस है जो कि क्रॉनिक रिलैप्सिंग हो सकता है। और इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल जो है उसका एक कंपल्सिव बिहेवियर होता है, वो बार बार उस सब्सटेंस का पास में पहुंचने का कोशिश करता है, जानने का बावजूद, उसको मालूम होने का बावजूद कि वो सब्सटेंस लेने से उसका सिर्फ खराब ही खराब होता है। तो आज का वीडियो के लिए तो इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानने का कोशिश करेगा कि आपका घर में अगर कोई भी लड़का, कोई भी इंडिविजुअल अगर ड्रग्स ले रहा है या सब्सटेंस ले रहा है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। वेरी सिंपल थिंग्स। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेगा। और इन द कमिंग फ्यू मंथ्स मतलब हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि एवरी मंथ हम लोग 1 या 2 वीडियो का साथ आएगा, सो दैट हम लोग का ये अवेयरनेस कैंपेन सोशल मीडिया का थ्रू से भी चलता रहेगा। टिल देन गुड बाय और